था तो मनीष कश्यप हमसे मिलने आए हुए थे, हम उनसे मिलने नहीं गए हुए थे। सही बात। तो बेहुदा आदमी है, वो बात एक बार से बोल रहा था कि उनके नाम पर हो गया और आज बड़का तेज बने थे। रे बेहुदा, थोड़ा ऐसा 50 लोग आगे पीछे रहता है, तुमको पता नहीं है। मनीष कश्यप वीडियो बनाना कब से शुरू किया? 19 के 18-19 के बाद। 2009 में ना हमारा जाके फेसबुक चेक कर लेना, आकाशी फकासी झकासी नहीं बतिया रहे हैं। फेसबुक पर सारा मेरा संघर्ष का कहानी होगा। सही बात। जिस उम्र में टी शर्ट पहन के तुम आशिकी करते थे, उस उम्र में अनिकेत रंजन क्रांति करता था। जाके देख लेना सोशल मीडिया पर। उनका नाम गिना रहे होते जब वो जेल में बंद थे, उनके माँ के आंख का आंसू पूछा था, उसका नाम गिना रहे होते। आज कुछ चुतिये लोग हैं, मनीष कश्यप के अगल बगल में सब नहीं, एक दो चुतिये लोग हैं, वो कह रहे हैं किसी से जाके कि जो मनीष कश्यप का विरोध कर दिया वो असली दोस्त थोड़े है। रे बेहुदा आदमी, मनीष कश्यप का विरोध कौन किया है? कोई नहीं किया है। उनका तो जो विरोधी था वो भी है कि समर्थन में उनके खड़ा हो गया था कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो समझने की जरूरत है। नागेश सम्राट चाहे अनिकेत रंजन कहियो, जिस पार्टी में गया उस पार्टी का विरोध कर रहा है क्या? भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। सही बात। आप जाइए, अच्छे से जाते, बढ़िया से जाते, ढंग से जाते, बीच दोस्तों के साथ जाते हैं। बीच रास्ता ना दोस्तों को क्या, दोस्तों को साथ लेके चलेंगे या कोई साथ लेके चले? सबका अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना मेहनत होता है। मर्दे ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज, कुछ तकलीफ होती है। एक चीज बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आई बात अनिकेत रंजन की, तो आज भी आपके चैनल पर ठोक के कह रहे हैं कि कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार के साथ अगर गलत होता है तो बताए, बुलाए, हम जाते हैं, बात करते हैं। अभी सीवान में एक आदमी के साथ गलत हुआ था, समय नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया, अपना निजी कारणों से फंसा था, लेकिन थाना प्रभारी को फोन करके बोला और थाना प्रभारी उसमें मदद भी की। लिफाफा जब खोला जाता था, लिफाफा में कोई 11,000, कोई 15,000, कोई 21,000, कोई 500, कोई 200, कोई 400, 500 जो रुपया लोग भेजते थे, वो रुपया हमने देखा था। वो भी हम नहीं जानते थे कि आ रहा लिफाफा उफाफा। वो त्रिपुरारी तिवारी जी के वीडियो में ही हमने देखा। ठीक है, उनके साथ भी गए और ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने उनका बड़ाई किया। ये दुख के घड़ी में इन्होंने मेरे माँ के आंख का आंसू पोछा। पता नहीं कि 9 महीना 13 महीना हम क्या कर रहे थे। सही बात। जब उन लोगों ने उनके माँ का आंख का आंसू पोछा तो 13 महीना अनिकेतवा क्या कर रहा था? बिल्कुल 13 महीना। इसका मतलब या तो अनिकेतवा बेहुदा था, फालतू था, नालायक था। वो सारे के सारे लोग फालतू नालायक थे जो उनके माँ के आंख का आंसू पोछ रहे थे। आज कुछ बेहुदा किस्म के 2-3 लोग आपके चमचे हैं, लोग से कह रहे हैं कि क्या किया, लोग बड़का तेज बन रहा है, लोग सब्सक्राइबर गेन किया लोग मनीष जी के नाम पर। अरे भैया, वहां पे कहा जा रहा था, हम लोग घूम घूम के लोगों से कहते थे, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथियों से, कि भाई 2 वीडियो बना दे मनीष भाईला, 2 वीडियो बना दे भाई मनीष भाईला। और सब लोग बना भी रहे हैं। बिल्कुल सब्सक्राइबर गेन कराने के लिए बना रहा था। नहीं, यहाँ दर्द हो रहा था सब सुन के तकलीफ से। 13 महीना अनिकेत रंजन का स्कॉर्पियो में कहां से तेल भरा? सही बात। 13 महीना जब आप जेल में थे, वो 13 महीना अनिकेत रंजन के स्कॉर्पियो में तेल किसने भरवाया? अनिकेत रंजन और अनिकेत रंजन के गाड़ी में बैठने वाले 5-6 लोगों को खाना किसने खिलाया? सही बात। अनिकेत रंजन ने आंदोलन किया, अनिकेत रंजन ने रैली निकाला, अनिकेत रंजन ने झंडा सिलवाया, अनिकेत रंजन ने लोगों को खाना खिलाया। वो पैसा कहां से आया? आप दिए, आपके घर वाले दिए, किसने दिया? सही बात। उस संघर्ष के दिनों की बात मैं कर रहा हूं जब आप जेल में थे। किसने दिया वो पैसा? अनिकेत रंजन के खून पसीने की कमाई का वो पैसा था, वो हमने लगाया। जो जिस नेता की आप बात कर रहे थे, कोई नेता आपके लिए रैली निकाला, कोई नेता आपके लिए झंडा सिलवाया, कोई नेता अपना गाड़ी लेकर घुमा क्षेत्रों में? बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पे अनिकेत रंजन कोई नेता नहीं किया, आपके लिए संघर्ष नहीं किया, रैली नहीं किया, बैठक नहीं किया? हमको तकलीफ उनके भाजपा में जाने से नहीं है। हम बहुत अच्छे उनके दोस्त। सही बात। बहुत अच्छे। और ये जो दिल में है ना, ये बहुत कम लोग आते हैं जो आते हैं आजीवन रहते हैं। और कभी मनीष कश्यप का जो है ना, त्रिपुरारी तिवारी का कभी अहित हम नहीं चाहे हैं और नहीं कभी चाहेंगे। शुभकामनाएं कि आदमी खूब आगे बढ़े, मेहनती आदमी आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग जो 2-4 चूतिये लोगों को जो रखे हुए हैं ना, उनको धसा डुबा के इतना बर्बाद कर देगा। रंजन की तो कुछ लोग जो कहते हैं कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन का नाम हुआ, तो भैया सुन लीजिए, मनीष कश्यप से हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तो 1.5 दर्जन FIR अनिकेत पर हो चुका था। तो मनीष कश्यप हमसे मिलने आए हुए थे, हम उनसे मिलने नहीं गए थे। सबसे बड़ा चीज, और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? उनके साथ रहने वाला एक बेहुदा आदमी है, वो बात एक बार से बोल रहा था कि उनके नाम पर हो गया और आज बड़का तेज बने थे। रे बेहुदा, थोड़ा ऐसा 50 लोग आगे पीछे रहता है, तुमको पता नहीं है। मनीष कश्यप जी वीडियो बनाना कब से शुरू किया? 19 के 18-19 के बाद। 2009 में ना हमारा जाके फेसबुक चेक कर लेना, आकाशी फकासी झकासी नहीं बतिया रहे हैं। फेसबुक पर सारा मेरा संघर्ष का कहानी होगा। जिस उम्र में टी शर्ट पहन के तुम आशिकी करते थे, उस उम्र में अनिकेत रंजन क्रांति करता था। सही बात है, बिल्कुल छिपाया नहीं है। बहुत बिल्कुल सही बात है भाई। अनिकेत भाई का ये गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। गुस्सा होना किस लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के साथ कुछ ऐसे भी चमचे हैं, वास्तव में ये बात सच है, कुछ ऐसे भी चमचे हैं जो मतलब मनीष कश्यप और इन जो जैसे कि नागेश सम्राट है और भाई अनिकेत भाई है और मतलब रवि भट्ट है, ऐसे और भी भाई है जिन्हें आपस में लड़वाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी चमचे आज भी है मनीष कश्यप के साथ। जी हाँ, मतलब ये नहीं है कि चलो 2-4 भाइयों में आपस में मनमुटाव हो गया है तो उनको एक करवा दे, सूझबूझ करवा के एक करवा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। लेकिन उनकी सोच ही बिल्कुल अलग है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप
ने तो गलती की थी कि मनीष कश्यप जब भाजपा में ज्वाइन हुए थे तो वो बिना किसी यार दोस्त के ही मतलब अपना फैसला चुप चुप ले लिए थे, वो गलती की थी। लेकिन उसी में आग में घी डालने का काम जो मनीष कश्यप के साथ कुछ लोग इस टाइम रहते हैं, कुछ टाइम जो लोग अब रहते हैं वो लोग मनीष कश्यप के लिए मतलब और इन भाइयों में आपस में ऐसा फूट डालने के लिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, जिसे लेकर अनिकेत भाई का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ने यह कहा था कि भाई भाजपा के कुछ नेताओं को लेकर के इन्होंने मेरा साथ दिया, मां के आंसू पहुंचने का काम किया। तो मां के आंसू पहुंचने का काम तो सच बात है कि अनिकेत भाई ने किया और क्या नाम है नागेश सम्राट ने किया, रवि भट्ट ने किया। आपने उस टाइम सबने देखा था और हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, और किसने कितना संघर्ष किया था ये आप सबने और हम सबने देखा था। लेकिन वही बात है ना, टीआरपी किसको मिल रही है? भाजपा नेता को। कुछ ऐसे नेता है, देखिए भाजपा नेता से कोई इन लोगों को नफरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा अच्छी पार्टी है, मोदी योगी जी अच्छा काम करते हैं और हम शुरू से उनका सपोर्टर समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। जब तक अच्छा करते रहेंगे हम करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप का जो एक फैसला था वो अकेले अकेले में ले लेना वो एकदम गलत था। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह कि मनीष कश्यप का कहना यह था कि मेरी मां के आंसू पहुंचने का किसी और ने नहीं, इन नेताओं ने काम किया था, यह गलत था। और दूसरी बड़ी बात यह कि मनीष कश्यप ने मतलब बिना ही किसी चीज को पूछे, क्योंकि उस टाइम चुनाव का बहुत जोर से प्रचार चल रहा था और मनीष कश्यप जगह जगह जा रहा था। और जब ये सबरे भाई जा रहे थे मनीष कश्यप के साथ, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे कब से, जब से मनीष कश्यप जेल गया और मनीष कश्यप जेल से आने के बाद चुनाव की तैयारी कर रहा तब तक। और ये बात सही है कि 13 महीना यानी कि रोड पर जमीनी स्तर पर निकलकर काम किया इन लोगों ने, चाहे वो अनिकेत भाई हो, चाहे नागेश सम्राट हो और चाहे रवि भट्ट हो, इन्होंने लगातार। और ये बात सच है कि रवि भट्ट तो यानी कि मनीष कश्यप से तमिलनाडु भी मिलने के लिए गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात किसको दे दी है सबसे ज्यादा, वो यानी कि भाजपा के मनोज तिवारी को। खैर मनोज तिवारी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मनोज तिवारी ने जो वादे अगर मनीष कश्यप से किए थे वो भी नहीं पूरे किए। उसके बाद आज मनीष कश्यप जब माफी आकर मांगता है लोगों से तो ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मनीष कश्यप को भी ये सब दिख गया कि वास्तव में मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ। तो आज मनीष कश्यप माफी मांगता है, एक न्यूज पर आकर यानी कि बोलता है मनीष कश्यप हाथ जोड़कर कि आगे से कोई गलती नहीं होगी ऐसी और मुझे माफ कर दीजिए। मनीष कश्यप का ये कहना है, आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने कई बार अपने उस पर चलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोग हैं जो मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, मनीष कश्यप को और आपस में इन भाइयों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। अरे यार कम से कम मतलब एक नहीं करवा सकते तो लड़वाइए मत ना, आग में घी मत डालिए ना। ऐसा क्या मतलब कह रहे हैं कि भाई अनिकेत ने तो मनीष कश्यप से नाम बना लिया, मनीष कश्यप का नाम से नाम कमा लिया। अरे काहे नाम कमा लिया भाई? 13 महीने वो खड़ा रहा वो बंदा, और वो बंदा ही खड़ा नहीं रहा, सभी भाई खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप का साथ जब कोई नहीं दे रहा था तो यही भाई आकर रोडों पर उतरे और संघर्ष किया था मनीष कश्यप के लिए। वो दिन भुला नहीं सकते, ये बात सत्य है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अनाप शनाप बकते हैं। अरे उस टाइम हमने भी सब देखा था भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं खुद हरियाणा से मनीष कश्यप को नहीं जानता था, मैं मनीष कश्यप को नहीं पहचानता था, मैं मनीष कश्यप के काम को कभी देखा ही नहीं था और ना मैंने कभी मनीष कश्यप के काम पर ध्यान दिया था। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल गया और जब पता चला कि मनीष कश्यप एक अच्छा काम कर रहा है, जब पता चला कि मनीष कश्यप को निर्दोष फंसा दिया गया, तब हम मनीष कश्यप के साथ खड़े हुए थे और हमने लगातार मनीष कश्यप के लिए सपोर्ट किया था, चाहे वो किसी भी तरह से जिस भाई से जैसा सपोर्ट हुआ किया। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ इसलिए खड़े हुए। लेकिन आज कुछ लोग मतलब अनाप शनाप आकर बक देते हैं और अनिकेत भाई का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, चलिए जो हो गया वो तो हो गया। और कहते हैं ना कि सुबह का जाए और शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। खैर भूल जाइए जो चीजें हुई है। बाकी अब मनीष कश्यप भाई अगर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं तो आप एक बार उनको माफ कर दीजिए। और जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो नागेश सम्राट है, चाहे रवि भट्ट है, चाहे अनिकेत भाई है और चाहे बाबा है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं और जो नाराज हैं, नाराज होना तो जायज है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपस में नहीं अब वो करना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप जो सोच कर गया था वो मनीष कश्यप के साथ नहीं हुआ है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।